हेलो फ्रेंड्स, मैं दीक्षित सर आप सभी का सिंपल मैथ्स में स्वागत करता हूं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे मैथ्स पेडागोजी के टॉप 10 क्वेश्चंस जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये क्वेश्चंस जो आज मैं बताऊंगा आपको, ये क्वेश्चंस आपको मैथ्स पेडागोजी के जो 15 मार्क्स हैं उनमें कहीं ना कहीं आपको ये एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा, क्योंकि ये क्वेश्चंस आपको सीटेट के एग्ज़ाम में कभी ना कभी ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि जब आप इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो इस क्वेश्चन को आप एक जगह नोट ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि जब आप वीडियो बंद कर दें या एक दो दिन बाद आप जब इसको दोबारा पढ़ें तो आपको ये चीज़ ध्यान ज़्यादा अच्छे से ध्यान आ जाएगी। तो चलिए मैं आपको वो 10 क्वेश्चंस करवाता हूँ जो कि बहुत मैथ्स पेडागोजी के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। चलिए देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन इसमें आपको दिख रहा होगा कि गणित शिक्षण के मूल्यांकन में ब्लूप्रिंट क्या है। तो यहाँ पर मेन वर्ड यहाँ पर देखिए क्या है, ब्लूप्रिंट। तो ब्लूप्रिंट देखो क्या होता है कि जब भी हम लोग मैथ्स के क्वेश्चंस पेपर बनाते हैं तो उस क्वेश्चंस पेपर बनाने के लिए हम लोग क्या तैयार करते हैं, ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं। ठीक है, तो आपको क्वेश्चंस अगर एग्ज़ाम में ब्लूप्रिंट वर्ड ही, बस आपको इतना ध्यान रखिए ब्लूप्रिंट का संबंध किससे है, प्रश्न पत्र निर्माण से है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को एक बार फिर से दोबारा पढ़ लीजिए। गणित शिक्षण के मूल्यांकन में ब्लूप्रिंट क्या है, तो ब्लूप्रिंट क्या है, प्रश्न पत्र निर्माण का आधार होता है। ठीक है, आपको समझ में आया। दूसरा क्वेश्चन देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट है, गणित की पाठ्य पुस्तक किस विधि पर आधारित होती है। ठीक है, जो गणित की पाठ्य पुस्तक है वो किस विधि पर आधारित होती है। इस क्वेश्चन का मतलब पहले आप समझ लीजिए। इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि जो गणित की बुक बनाई जाती है वो किस विधि पर आधारित होती है, यानी कि उसको बनाने पे हम लोग किस चीज़ का ज़्यादा ध्यान देते हैं, उन शब्दों का चयन करने पर। ठीक है, जो बुक्स में शब्द लिखे जाते हैं उन शब्दों का चयन हम लोग ऐसे करते हैं कि ये इस तरह से समझ में आएगा। तो ये आपकी विधि है संश्लेषण विधि। ठीक है, अब मैं यहाँ पर जैसे आपको दिख रहा होगा किसी संश्लेषण विधि, तो यहाँ पर गणित में कई सारी विधियाँ होती हैं, वो मैं आपको आगे आने वाली वीडियो में बता दूंगा और समझाऊंगा कि कितनी टाइप की विधियाँ गणित में हैं। ठीक है, तो आप अब अभी के लिए आप सिर्फ इतना ध्यान रखिए कि जब हम लोग गणित की पुस्तक का निर्माण करते हैं तो वहाँ पर संश्लेषण विधि का ध्यान रखा जाता है। ठीक, नेक्स्ट, गणित में क्षेत्रफल का ज्ञान कराने के लिए कौन सी विधि उत्तम है। तो गणित में अगर आपको क्षेत्रफल निकालना हो तो बच्चों को किस विधि के माध्यम से आप समझाना चाहेंगे कि उनको क्षेत्रफल का ज्ञान अच्छे से हो जाए, तो उस विधि का नाम है क्रिया विधि। क्रिया विधि को आप समझ गए होंगे कि ये क्या है, एक तरह से एक्टिविटी से रिलेटेड है, यानी कि आप पहले उनको करके दिखाएंगे या उस एक्टिविटी आप दिखाएंगे कि वो इसको समझ पाए कि क्या है। ठीक है, तो क्षेत्रफल हमेशा बच्चों को समझाने के लिए हम लोग किस विधि का यूज करते हैं, क्रिया विधि का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कोई छात्र वृत्त और गोला में तुलना कर रहा है तो वो क्या कर रहा है। तो यहाँ देखिए, कोई छात्र है वो वृत्त मतलब सर्किल और गोला मतलब स्फेयर, ये 2D है, ये 3D फिगर कहलाता है। ठीक है, सर्किल और स्फेयर में तुलना कर रहा है, तो तुलना कर रहा है इसका मतलब है कि वो अपने जो नॉलेज है उसको अवबोध कर रहा है, यानी क्या कर रहा है, अपने अवबोध। ठीक है, अपने आप को सेटिस्फाइड करवा रहा है, अवबोध कर रहा है। क्लियर। आगे, गणितीय प्रयोगशाला विधि किस विधि का विस्तृत रूप है। तो प्रयोगशाला विधि यानी कि लैब से जुड़ा हुआ है, तो लैब से जुड़ा हुआ है तो क्या है, आगमन विधि। ठीक है, ये आगमन विधि प्रयोगशाला का ही क्या है, प्रयोगशाला आगमन विधि का क्या है, एक विस्तृत रूप है, यानी बड़ा रूप है। ठीक है, आगमन विधि में बता दूं क्या होता है कि आप लोग पहले चीज़ों को करते हैं फिर सीखते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आगमन विधि, प्रयोगशाला किससे जुड़ा हुआ है, आगमन विधि से। नेक्स्ट, इकाई उपागम किस शिक्षाविद ने दिया। तो इकाई उपागम शिक्षाविद यानी कि कह सकते हैं आप साइंटिस्ट भी कह सकते हैं, जो भी कहें। तो इकाई
उपागम किस शिक्षाविद ने दिया? तो मॉरिसन जो थे उन्होंने आपका इकाई उपागम को मॉरिसन ने दिया था। ठीक है, तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। नेक्स्ट है हासिल का संप्रत्यय यानी हासिल कैरी, जो आप लोग सुना होगा, हासिल कैरी का संप्रत्यय को गणित में सर्वप्रथम दिया। तो इस यानी कि हासिल को सर्वप्रथम किसने दिया? तो सीधा सा आंसर आपको क्या याद रखना है? श्रीधर ने। ठीक है, श्रीधर एक बहुत महान साइंटिस्ट थे। आप लोगों ने क्लास 10th में इनके नाम से श्रीधराचार्य रूल भी पढ़ा हुआ हो शायद। नेक्स्ट है यहाँ पर किस ग्रंथ में गणित के रूप का दर्शन होता है? यानी कि जो ग्रंथ, ठीक है, किस ग्रंथ में? आप बता दूं यहाँ पर हमें जो वेद होते हैं उन वेद से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन है। तो जो हम लोग ऋग्वेद पढ़ते हैं, ऋग्वेद, ठीक है, ये जो ऋग्वेद लिखा हुआ है, ये ऋग्वेद जो हम लोग पढ़ते हैं उसमें हम लोग को गणित के रूप यानी कि गणित के कुछ पार्ट समझ में हमें मतलब देखने को हमें मिलते हैं। ठीक है, लास्ट के 2 क्वेश्चन देख लीजिए और दोनों क्वेश्चन एक जैसे ही हैं। सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत क्या कहलाता है? निगमन। और सूत्र और नियम का सिद्धांत भी निगमन है। अब मैं जल्दी से इसको बता देता हूँ। देखिए, सामान्य से विशिष्ट मतलब कि आपको जनरल जो रूल्स हैं उन जनरल रूल्स को फॉलो करके आप कुछ एक नई चीज़ को डेवलप कर लेना, कुछ अलग खास बना लेना, वो कहलाता है सामान्य से विशिष्ट का नियम। ठीक है, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे हम लोग गुणनखंड पढ़ते हैं, तो गुणनखंड में जब द्विपद यानी कि पढ़ते हैं पॉलिनॉमियल का द्विपद गुणनखंड, उसमें हम लोग पहले क्लास 8th में कैसे पढ़ा? तो हम लोग को वो जनरल रूल है। जो अब बड़ी क्लास में हम जाते हैं तो उसी का हम लोग क्या पढ़ते हैं? दूसरा मेथड पढ़ने लगते हैं, यानी कि उस विधि से हम लोग ने दूसरी विधि को जान लिया। यानी कि सामान्य विधि से हम लोग क्या चले जाते हैं? एक विशिष्ट विधि को जान लेते हैं, वो कहलाता है निगमन विधि। ठीक, ये आपको समझ में आ जाएगा। सूत्र तथा नियम का सिद्धांत, सूत्र तथा नियम का सिद्धांत मतलब इसमें हम लोग बच्चों को सूत्र और नियम बता देते हैं, वही क्या कहलाता है? निगमन कहलाता है। ठीक है, जो कि मैं आपको अभी ये सब बताऊंगा आने वाले वीडियो जो होंगे हमारे। ठीक है, तो ये थे 10 क्वेश्चंस जो सीटेट में आपको ज़रूर एग्ज़ाम में मिलेगा, श्योर है ये। ठीक है, तो आपको वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू।